जय हिंद। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है हार्ट। जी नहीं, मैं ह्यूमन बॉडी के बाहर वाले हार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, उससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वाले हार्ट की बात कर रही हूँ। तो हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है किस तरह से वर्क करता है, उसके पूरे फंक्शन को इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि हार्ट जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारे जीवन का एक अहम अंग है, इसलिए भी इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट, तो हमारा जो हार्ट है वो क्या काम करता है, ये बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है बॉडी के हर एक पार्ट में। जैसे कि मैं बोल रही हूँ या लोगों का हाथों का मूवमेंट हो रहा है या आप चल रहे हैं, तो बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को वहाँ पे पहुँचाने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। वही पंप करता है और ब्लड मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, हर एक ये ऊतक में जाता है, जिसके कारण से मतलब हम जितने भी जो दैनिक काम है वो सब कर पाते हैं। तो हार्ट जो होता है, हम इसको पॉइंट वाइज कवर करके हम लोग चलेंगे। हार्ट इंट्रोडक्शन। हार्ट जो हमेशा रहता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में रहता है, चेस्ट के हमेशा लेफ़्ट साइड में रहता है, और इसकी जो वज़न होती है वो 300 ग्राम रहती है। और ये क्या करता है, ये नसों के थ्रू ब्लड का सप्लाई करता है बॉडी के हर एक पार्ट में। जिस तरह की जैसे कि हम लोग के घरों में, किचन में, बाथरूम में, हर जगह पानी का सप्लाई पाइप के थ्रू होता है, उसी तरह से बॉडी में भी नसों का पूरे जाल बिछे हुए हैं। तो जाल बिछे हुए उसके थ्रू क्या होता है, ब्लड आता है और जाता है, प्यूरिफाई होता है, उसमें फिर शुद्ध ब्लड रहता है, शुद्ध करता है उसको। तो ये आगे देखेंगे। तो ये हार्ट हो गया। तो आप लोगों ने सुना होगा बीपी के बारे में। तो बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। तो 120/80 का क्या ये लॉजिक है? तो जब हार्ट से बॉडी की तरफ जब ब्लड जाता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो 120 होता है, क्योंकि वो हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड फेंक रहा है। और जब बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड जाता है तो वो 80 का स्पीड हो जाता है। ठीक है, जब हार्ट पंप करता है बॉडी की तरफ तो वो 120 का स्पीड होता है, और जब बॉडी वापस रिटर्न करके हार्ट की तरफ जाता है ब्लड लेके तो वो हो जाता है उसका स्पीड 80। यही होता है नॉर्मल जो वैल्यू होता है 120/80 का जो बीपी होता है, नॉर्मल होता है। यही जब बीपी ऊपर जाती है, 120 के ऊपर जाती है, तब वो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि बहुत ब्रेन की जो पतली पतली नसें उसमें फट जाता है। तो अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन हैमरेज कर गया या ब्रेन डेड हो गया, तो इससे नसें फट जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट, मतलब नस जितनी पाइप नहीं है उससे एक्सेस में अमाउंट में हम प्रेशर से ब्लड फेंक रहे हैं, तो पाइप का तो फटना निश्चित है ना, तो इसलिए नसें फट जाती है। तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इसलिए गुस्सा वगैरह में भी बहुत बीपी हाई हो जाता है, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है। और फिर हाइपोटेंशन क्या होता है? तो बीपी जब 120, हार्ट जो है बॉडी के तरफ ब्लड पंप किया लेकिन 120 से कम ही रह गया, जैसे 110 हुआ, 100 हुआ, 90 हो गया, तो ये सब लो प्रेशर की निशानी है। तो इसको बोलते हैं लो प्रेशर को हाइपोटेंशन। जब क्या होता है 120 का स्पीड में ब्लड जो पंप नहीं कर पाता है बॉडी की तरफ, हार्ट जो है बॉडी की तरफ पंप नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलते हैं हृदय की नसों के बारे में, नर्व्स को देखते हैं, यानी कि जो नसें, जो ब्लड को फ्लो करने में जो नसें जो नसें काम में आती है उसको देखते हैं। तो ये 2 तरह की नसें होती है, एक तो ऑर्टरी यानी कि धमनी, और दूसरी होती है वेन्स यानी कि। तो धमनी कौन सी नसें होती है? जो नसें हार्ट से बॉडी की तरफ बिछाई गई है वो नसें हो जाएगी आपका ऑर्टरी यानी कि धमनी की नसें हो जाएगी, और जो नसें बॉडी से हार्ट की तरफ आती है वो नसें हो जाएगी आपका वेन्स यानी कि सीरा हो जाएगी। जो नसें आपका हार्ट से बॉडी की तरफ गई है वो नसें हो जाएगी ऑर्टरी यानी कि धमनी, और जो नसें बॉडी से हार्ट की तरफ आई है वो नसें हो जाएगी, वो नर्व्स को हम लोग बोलेंगे सीरा यानी कि वेन्स। तो ये हो गया आपका ये नसों का नाम।
तो अब देखेंगे धमनी और सीरा को देखेंगे, धमनी का क्या काम है, सीरा का क्या काम है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो ये देखेंगे। जो धमनी होता है वो धमनी का जो प्रेशर होता है वो 120 रहता है। मैंने पहले भी बोला कि जब हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड का फ्लो होता है तो वो 120 का प्रेशर रहता है। तो वो किस पाइप के थ्रू जाता है, किस नसों के थ्रू जाता है, धमनी वाली नसों के थ्रू जाता है, यानी ऑर्टरी नर्व्स के थ्रू ये ब्लड जाता है। तो इसका जो प्रेशर होता है 120 रहता है। सीरा की जो प्रेशर होता है वो बॉडी से हार्ट की तरफ आई रहती है, तो ब्लड को लेके जो नसें आती है बॉडी से हार्ट की तरफ, तो उसका जो प्रेशर होता है वो 80 रहता है। अब धमनी की जो नसें होती है वो सीरा की तुलना में मोटी होती है। धमनी की नसें मोटी होती है जबकि सीरा की जो नसें होती है वो पतली होती है। उसके बाद क्योंकि ये ब्लड उसमें ज़्यादा फ्लो रहता है ना, तो ब्लड जिसमें प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड जिसमें ज़्यादा बह रहा है तो उसमें क्या होगा, मोटी नसें होगी, है ना। वो पाइप बहुत ज़्यादा मोटा रहता है जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा रहता है, उसी तरह से ब्लड उस पाइप में वो पाइप ज़्यादा मोटा रहेगा जिसमें ब्लड ज़्यादा फ्लो कर रहा है। उसके बाद जो धमनी की जो गहराई होती है वो एकदम डेप्थ में, बॉडी के एकदम गहराई में इसकी नसें बिछी होती है, जबकि सीरा की जो नसें होती है वो ऊपर ऊपर तक बिछी रहती है। जैसे सीरा की नसों में ही इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, जो ग्रीन और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन में जो कलर दिखता है वो सीरा की नसें हैं। धमनी की जो नसें होती है उसका कलर रेड रहता है, जबकि सीरा की जो नसें होती है वो ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहता है। और हम वो हथेली पर जो हम लोगों को दिखाई देता है वो आपका सीरा का नस होता है। उसके कटने से उतना इंसान की मौत नहीं होती है क्योंकि उसका जो ब्लड का फ्लो होता है वो 80 का स्पीड में रहता है, वो बंद हो जाता है। जैसे कि इंजेक्शन डॉक्टर देता है तो आप लोग देखते हैं कि रुई से दबाने से फिर वो बंद हो जाता है, ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें गहराई में क्यों होता है, तो गहराई में इसलिए होता है कि अगर कोई चीज़ कीमती सामान होता है, कोई कीमती चीज़ होता है तो हम लोग उसको बहुत सेफ्टी से रखते हैं। खासकर महिलाएं अगर 500 का नोट है तो वो पर्स के सबसे अंदर वाला चैन में रखती हैं। उसीलिए भगवान जो है वो बहुत ज़्यादा शातिर थे, उन्होंने जो बहुत इम्पोर्टेंट वाला नस था उसको बॉडी के एकदम गहराई में बिछाया। उसमें अगर थोड़ा सा भी कट लगता है तो ब्लड का फ्लो बंद नहीं होगा, इसलिए उसको अंदर बिछाया गया और उसमें कभी भी डॉक्टर छेड़खानी नहीं करते हैं। उसके बाद आता है धमनी में वाल्व नहीं होता है। वाल्व यानी कि अगर एक बार ब्लड चला गया तो रिटर्न अगर आने का कोशिश करेगा तो ये इस तरह का वाल्व नहीं लगा हुआ है, तो वाल्व धमनी में नहीं होता है जबकि सीरा में वाल्व होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड फ्लो करता है, यानी कि इसमें प्योर ब्लड का फ्लो होता है, यानी प्योर ब्लड का फ्लो होता है। और सीरा में जो होता है हमेशा अशुद्ध ब्लड फ्लो करता है, यानी इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। प्योर और इम्प्योर इन द सेंस कि इसमें किसी तरह का कचरा का बात नहीं किया जा रहा है। प्योर ब्लड उसको कहा जाएगा जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड होगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड कहते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको इम्प्योर कहेंगे। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड का सप्लाई करता है वो हमेशा धमनी करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड का फ्लो करेगा वो हमेशा सीरा करेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हम लोग देख लिए कि हाँ, इसकी जो नसें होगी हमेशा हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगी, धमनी वाली नसें, और जो बॉडी से हार्ट की तरफ जो नसें आएगी वो सीरा की नसें होगी। उसके बाद एक्सेप्शनल में क्या है, चूँकि धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड फ्लो करता है और सीरा में अशुद्ध ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमेशा धमनी में फ्लो करेगा, आर्टरी में फ्लो करेगा, और वेंस में जो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल होता है, पल्मोनरी जो धमनी होता है, पल्मोनरी जो आर्टरी होता है, उसमें जो होता है अशुद्ध ब्लड फ्लो करने लगता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने लगता है। होता नहीं है जैसे कि राम के राज में कोई मंथरा का हो जाना, तो इसी तरह से इसमें तो बाकी इसका नेचर है शुद्ध ब्लड फ्लो करने का, लेकिन इसका एक खानदान में एक इंसान हो गया, पल्मोनरी जो धमनी हो गया, वो अशुद्ध ब्लड को फ्लो करता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे क्लियर करेंगे। उसी तरह से सीरा में भी एक पल्मोनरी सीरा जो है, पल्मोनरी वेंस जो है, उसमें भी क्या होता है, उसमें शुद्ध ब्लड फ्लो करने लगता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने लगा है। चूँकि सीरा का जो नेचर है वो क्या है, सीरा का नेचर जो है वो हमेशा क्या करता है, अशुद्ध ब्लड को ले जाता है, बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाता है। लेकिन इसका जो पल्मोनरी जो सीरा है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने लगता है। जैसे होता है ना रावण का कुल में विभीषण का हो जाना, रावण का जो नेचर है वो राक्षस का कुल का है, लेकिन वो विभीषण अचानक से हो गया, तो इसी के खानदान में अशुद्ध ब्लड फ्लो कर रहा है सीरा वाले
सीरा वाले वेंस में, सीरा वाले नर्व्स में, लेकिन ये जो पल्मोनरी सीरा है उसमें शुद्ध ब्लड फ्लो करने लगता है। आई होप कि आप लोगों को धमनी और सीरा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस इन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है। तो इसका जो पहले क्या होता है, पहले हार्ट से ब्लड सप्लाई होगा, महाधमनी के पास जाएगा, महाधमनी से फिर धमनी के पास जाएगा, फिर धमनी से फिर छोटी धमनी के पास जाएगा। ये जितना भी ब्लड जा रहे हैं हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है और उसके बाद केशिका के पास आके इसका ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है ख़त्म होने लगता है। तो यहाँ पे होता है ना कि जैसे कि 1000 रुपया आपके पापा दिए तो कभी ना तो कभी ख़त्म होगा, आप खर्च करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये ब्लड जब जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है, तो देते देते सबको ब्लड देते देते एक स्टेज आता है जब ख़त्म होने लगता है, तो केशिका के पास शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा आएगा क्वेश्चंस, प्योर और इम्प्योर ब्लड कहाँ पे मिक्स होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, तो ये केशिका के पास मिल जाते हैं। उसके बाद होता है क्या है, रिटर्न होने लगता है बॉडी से। अब ब्लड क्या होने लगता है, हार्ट की तरफ आने लगता है, किसके थ्रू, वेंस के थ्रू। तब ये क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेके आएगा। कौन आएगा, सबसे पहले केशिका से लेगा छोटी सीरा उस ब्लड को लेगा और उसके बाद छोटी सीरा से क्या करेगा, उसको फिर सीरा के पास देगा, यानी वेंस के पास देगा। उसके बाद वेंस क्या करेगा, सीरा क्या करेगा, महासीरा के पास देगा और फिर महासीरा के थ्रू वो फिर हार्ट में जाएगा। इस तरह से इसका ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस देखे हम लोगों ने बॉडी में देखा। पहले आएगा हार्ट से महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से फिर धमनी में जाएगा, धमनी से फिर छोटी धमनी में जाएगा, छोटी धमनी से केशिका में जाएगा, फिर केशिका से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस रिटर्न लाएगा प्यूरिफाई करने के लिए, किसके, छोटी सीरा से सीरा के पास लाएगा, फिर सीरा क्या करेगा, महासीरा के पास लाएगा, महासीरा फिर हार्ट को दे देगा उसमें ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, फेफड़ा के पास भेजने के लिए। उसके बाद ये हमारा 3 पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हार्ट के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं आलिंद यानी कि एट्रियम, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स यानी कि नीलय। तो ऊपर वाला भाग हो गया आलिंद और नीचे वाला भाग हो गया आपका वेंट्रिकल्स। तो आलिंद का क्या काम रहता है, आलिंद ब्लड को रिसीव करता है, और जो नीलय जो होता है यानी कि वेंट्रिकल्स जो होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। जैसे कि अगर कोई शादी बाड़ी होटल में जाते हैं तो दो जो दरबान रहते हैं गेट पे खड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, गेस्ट को रिसीव करने का काम करते हैं। तो वही जो होता है आलिंद जो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, और जो पंप करने का काम होता है वो नीलय का होता है। और इसके भी क्या होता है, अब ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले को नीलय कहते हैं, यानी एट्रियम ऊपर वाला को और नीचे वाला को वेंट्रिकल्स। अब इसके एट्रियम के भी 2 भाग होते हैं और वेंट्रिकल्स के भी 2 भाग होते हैं, एक तो राइट एट्रियम और फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर इसके भी राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इसमें भी क्या होता है, वाल्व होता है। वाल्व क्या है, वो ऐसी चीज़ें जब ब्लड एंटर करेगा तो मतलब अगर ब्लड, इस बाल्ब को हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से एंट्री करता है, और बाल्ब अगर एक जगह से जैसे निकल गया, अगर ब्लड एक जगह से दूसरे जगह के लिए निकल गया तो वापस रिटर्न नहीं आ सकता है अपने पहले वाले जगह में। जैसे कि कोई ऐसे समझते हैं, कोई बच्चा है जो स्कूल के लिए निकल गया है तो चाहता है कि हाँ भाई अब रास्ते से वापस लौट जाएं घर की तरफ, तो माँ क्या करेगी, घर का दरवाज़ा बंद कर देगी। तो ऐसे ही होता है ब्लड में कि एक बार जहाँ से ब्लड निकल गया, जो एट्रियम से अगर ब्लड निकल गया वेंट्रिकल्स के पास, तो वापस एट्रियम में नहीं आ पाएगा क्योंकि वो लॉक हो जाता है। तो इस वाल्व, उसी को हम लोग वाल्व बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया हार्ट स्ट्रक्चर का और वाल्व का। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होता है इसको देखते हैं। तो जो ब्लू कलर का जो एरो है वो रिप्रेजेंट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके बॉडी से आ रहा है हार्ट की तरफ, ठीक है। और जो रेड कलर वाला एरो है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो एंट्री कैसे ये लेता है ब्लड, सबसे पहले वो वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो बॉडी से आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करता है, और राइट एट्रियम क्या करता है, उसको राइट वेंट्रिकल्स में दे देता है। फिर राइट वेंट्रिकल्स क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसमें ऑक्सीजनेटेड उस ब्लड को करने के लिए वो क्या करता है,
पंप करके ट्रांसफ़र करता है लंग्स के पास, और लंग्स क्या कर देता है, लंग्स जो है उसमें ऑक्सीजन मिला के उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। उसके बाद अब ये क्या हुआ, ये ब्लू कलर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लू कलर से अभी रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसको क्या किया जाएगा, अब प्योर हो गया ब्लड, तो लंग्स में आके प्योर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, ये रेड कलर के एरो से रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ ये कहाँ से एंट्री करेगा, एक सिरा होती है पल्मोनरी सिरा, तो अब तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गई, पल्मोनरी सिरा के थ्रू वो एंटर कराती है लेफ़्ट आर्टरी से एंटर कराती है। और लेफ़्ट आर्टरी क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में देती है, क्योंकि आर्टरी तो पंप नहीं ना करेगी, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में देती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल्स पंप करके पूरा बॉडी में एरोटा के थ्रू यानी धमनी के थ्रू बॉडी में सप्लाई करता है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इस तरह की कौन कौन से प्रोसेस से होके गुजरा था। पहले हार्ट से महाधमनी से फिर धमनी से छोटी धमनी से ये वाला, और केसिका, ये वाला हम लोगों ने देखा है पीछे। इसी तरह से इसका प्रोसेस पूरा होता है और हार्ट में इसी तरह से वो पहुंचता है और फिर वो बॉडी की तरफ जाता है। तो कहाँ देखें हम लोग, पहले राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल्स, फिर लंग्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर एरोटा के थ्रू पूरा बॉडी, होल बॉडी में चला जाएगा। ये वाल्व क्या है, राइट एट्रियम से जो राइट वेंट्रिकल्स को जो जोड़ता है, यानी कि एक बार राइट एट्रियम से ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल्स में तो वापस राइट एट्रियम में नहीं जाएगा, तो एक बार जाने का तो रास्ता है, वापस रिटर्न आने का नहीं है, तो उसी को वाल्व करते हैं, बंद हो जाता है। तो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से जो वाल्व जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। उसके बाद और एक वाल्व आता, राइट एट्रियम जब पंप करता है लंग्स की तरफ पल्मोनरी नसों के थ्रू, तो वहाँ पे भी एक वाल्व लगा रहता है कि ब्लड जो है नीचे ना आ जाए, एक बार मतलब पंप करे तो वो चला जाए, वापस गिरने ना लगे, तो वहाँ पे भी वाल्व लगा रहता है, तो उसको हम लोग पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। एक हुआ ट्राइकॉस्पिड, राइट वाला राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से जोड़ेगा वो ट्राइकॉस्पिड, और पल्मोनरी जो राइट वेंट्रिकल्स जो लंग्स के पास भेजेगा तो वहाँ पे एक वाल्व होगा, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वाल्व जोड़ता है उसको, उस वाल्व को हम लोग बाइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं। किसको, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वाल्व जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप करके एरोटा के थ्रू जो यहाँ से ब्लड का सप्लाई पूरा बॉडी में करता है, वहाँ पे उसलिए वहाँ पे भी एक वाल्व लगा रहता है कि ब्लड जो पंप करे फिर वापस ना नीचे गिर जाए, उसलिए ना उसको रोकने के लिए वाल्व लगा रहता है एरोटा में, तो इसलिए इसको एरोटिक वाल्व कहते हैं। क्या क्या हम लोगों ने देखा, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से जोड़े उसे ट्राइकॉस्पिड, और फिर राइट वेंट्रिकल्स जो फेंकता है लंग्स के पास, वहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है पल्मोनरी के नसों में, तो उसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकॉस्पिड, और फिर एरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल जो फेंकता है होल बॉडी में, तो वहाँ पे कौन वाल्व लगा रहता है, एरोटिक वाल्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं कि पूरे बॉडी का ब्लड का सप्लाई तो हार्ट करता है, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, तो हार्ट को ब्लड कहाँ से मिलता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास तीन ठो नसें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस जो नसें होती है वही जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आती है ब्लड प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहाँ पे वो ऑब्जर्व कर लेती है, वहाँ पे सोख लेती है कोरोनरी साइनस। और यही जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बहुत तेल वाली जो चीज़ें आप जंक फूड खाते हैं, तेली और भुनी हुई चीज़ें खाते हैं, जो दूध वगैरह में मलाई रहता है, या चाहे ये सब एनिमल या मांस मच्छी खाते हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो तेल वाला चीज़ होता है, और उस नसों में जाके ब्लॉकेज कर देता है, जाम कर देता है पूरा एकदम उसको ब्लड सोखने का ही रास्ता नहीं है। जैसे कि कुछ आप पानी का पाइप में देखेंगे कि वहाँ पे बहुत दिन के बाद उसमें गंदगी जमा होने लगती है, उसी तरह से ये नसों में भी गंदगी जमा होती है। तो 3 ठो नसें होती है, पहला में जब हार्ट अटैक होता है तो फर्स्ट हार्ट अटैक होता है, उसके बाद दूसरा में और तीसरा में ब्लॉकेज होने के बाद इंसान की डेथ हो जाती है, तो इसलिए बोला जाता है कि तीसरा हार्ट अटैक में इंसान मर जाएगा। तो
इसलिए ये इसका 3 ठो नस रहती है, तीनों के तीनों अगर ब्लॉकेज हो गई तो मर गया। किसी किसी के तो फर्स्ट ही ब्लॉकेज में, फर्स्ट वाला ब्लॉकेज में ही इतना पावरफुल रहता है कि डेथ हो जाती है। तो ये हम लोगों ने कोरोनरी साइनस को देखा और कोलेस्ट्रॉल देखा। इसके अलावा भी नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, ट्राइग्लिसरॉल रहता है, इसको डॉक्टर अच्छी तरह से समझाएंगे। ट्राइग्लिसरॉल भी एक फैट होता है जो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा सेवन करने से हो जाता है, तो ये डॉक्टर अच्छी तरह से आपको बता देंगे। उसके बाद अब देखेंगे कि करंट जनरेट कैसे कर, एट्रियम और वेंट्रिकल्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन रहता है, तो वेंट्रिकल्स रहता है। तो इसको पंप करने का मतलब एनर्जी मिलता कहाँ से, करंट जनरेट कहाँ से होता है, तो राइट एट्रियम में जब एंटर करता है ब्लड, वहाँ पे राइट एट्रियम में एक साइनो एट्रियम नोड रहता है। वो मतलब नेचुरली भगवान गॉड गिफ्टेड है कि वो नेचुरली वो करंट जनरेट करता है, जिसके कारण से ही ब्लड पंप कर पाता है हार्ट। तो साइनो एट्रियम नोड जब खराब हो जाता है तो वहाँ पे पेस मेकर डॉक्टर लगा देते हैं, मतलब कुछ साल के लिए बैटरी के थ्रू करंट जनरेट होगा और हार्ट जो है काम करेगा। तो साइनो एट्रियम नोड जो होता है राइट एट्रियम में लगा रहता है, अगर वो खराब हो जाता है तो वहाँ पे पेस मेकर लगाया जाता है। तो साइनो एट्रियम नोड का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो गया कि हाँ, करंट जनरेट करने का जो होता है वो नेचुरली करंट जनरेट करता है, अगर ये खराब हो जाता है तो पेसमेकर डॉक्टर लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बीपी को जो कंट्रोल करने का काम होता है और चाहे हाई करने का काम करता है, तो इसमें दो जो ग्लैंड है इंपॉर्टेंट करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बीपी को कम कर देता है, जब भी बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने का काम करता है। जो गले के पास हम लोग का थायराइड रहता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बीपी को कम करता है। और जबकि एड्रीनल ग्लैंड हो जाता है, जो किडनी के ऊपर रहता है एड्रीनल ग्लैंड, वो बीपी को हाई कर देता है। अगर कोई भी किसी से झगड़ा होता है, किसी से मारपीट होती है, तो कोई अगर हम लोगों का मारता है तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। वहाँ पे देखती ही नहीं है कि हाँ उस बंदे का सर फूटा है या कुछ सर में चोट लग गई है, वो बस सोचता है कि डू और डाई वाला सिचुएशन आ जाता है। तो एकदम किसके कारण से, एड्रीनल ग्लैंड के कारण से। अब बीपी को हाई और लो करने वाले ग्लैंड को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि हार्ट का ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड उन्होंने हार्ट का ट्रांसप्लांट किया। और उसमें क्या होता है कि ऑपरेशन, जब हार्ट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है तो उस हार्ट को निकाल के दूसरे का हार्ट लगाया जाता है। तो और उसमें ऑपरेशन के थ्रू, दूसरे मशीन के थ्रू उन इंसान को ज़िंदा रखा जाता है, तो वो हार्ट का काम करता है। और जब सक्सेसफुली ऑपरेशन हो जाता है तो फिर उस मशीन को हटा के उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। उसके बाद हार्ट के लेयर कितने हैं, 3 हैं। जो नीचे वाला है वो आपका कौन सा है, ये नीचे वाले है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, और सबसे अंदर वाला जो है उसे बोलते हैं इंडोकार्डियम, और जो बीच वाला मसल्स है उसको बोलते हैं मेसोकार्डियम, और जो राइट और लेफ्ट को अलग कर रहा है उसको, जो राइट और लेफ्ट को अलग कर रहा है हार्ट को, उसको हम लोग सेक्टम बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया। हम लोग देख लेते हैं इसका ओवरव्यू, हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने हार्ट का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे हम लोगों ने हार्ट के नसों के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी। उसके बाद हार्ट स्ट्रक्चर देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। उसके बाद ये हार्ट के सारे फंक्शन को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।